8 महीने पहले जून 2025 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि खामनेई जैसे क्रूर तानाशाह को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। तब लोगों ने सोचा कि ट्रंप ने बात निजी खुन्नस में कही है, लेकिन ये बात ऐसे ही नहीं कही गई थी। 8 महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ डील और खामनेई की मौत की ऐसी स्क्रिप्ट लिखी कि क्लाइमैक्स देखकर दुनिया हैरान इस बात को लेकर है कि खामनेई पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च करने का समय सुबह के वक्त क्यों चुना, वो भी उस किलेनुमा कंपाउंड पर सीधा अटैक जो राजधानी तेहरान में सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है। अचंभा ये भी कम नहीं है कि अमेरिका और इजराइल की स्पेशल फोर्स ने तेहरान के सबसे मजबूत किले को 60 सेकंड में ही खंडर कर दिया। वहां पर एक शख्स तक नहीं बच पाया। आज की स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे वो आखिरी 60 सेकंड। उन आखिरी 60 सेकंड में ऐसा क्या हुआ कि खामनेई को उस पैलेस के नीचे बने बंकर तक में जाने की फुर्सत नहीं मिली, वक्त नहीं मिला। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि इजरायली हमले में अगर 5 मिनट की देरी होती तो अयातुल्ला खामनेई लिफ्ट के जरिए बंकर के सबसे निचले हिस्से में पहुंच जाते, जिसे कोई भी बंकर बस्टर बम उड़ा नहीं सकता। तेहरान के लविजान इलाके में खामनेई का ये सेफ कैंपस बनाया ही कुछ ऐसे गया था। एक पहाड़ी को काटकर उसके भीतर सुरंगों का जाल और 3 लेवल पर बंकर, वो भी जमीन से 60 से 70 मीटर नीचे। इस सेफ कैंपस में इतनी सुरंगें थीं जितनी व्हाइट हाउस में भी नहीं है। आपात स्थिति में खामनेई इन्हीं निचले बंकरों में छिप सकते थे, लेकिन 28 फरवरी की सुबह खामनेई से एक चूक हो गई। पहली चूक ये कि वो मीटिंग के लिए सबसे ऊपरी बंकर में आ गए, और दूसरी चूक ये कि मीटिंग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी अपनी पूरी कोर टीम और कमांडर्स को बुला ली। हालांकि खामनेई को यह आशंका पूरी थी कि अमेरिका और इजराइल के एजेंट्स उन पर कभी भी हमला कर सकते हैं, इसलिए रात की बजाय मीटिंग उन्होंने 28 फरवरी की सुबह 9:30 बजे बुलाई। ये वो समय था जब कोई भी किसी पर औचक हमला नहीं करता। पिछले साल जून में इजराइल ने रात में ही हमला किया था। ऐसे में खामनेई दिन के समय खुद को सबसे सुरक्षित मानते थे। रात के वक्त वो सबसे सेफ बंकर में चले जाते थे, लेकिन 28 फरवरी की सुबह सब कुछ उल्टा हुआ। खामनेई एंड पूरी इंटेलिजेंस टीम को यह पता ही नहीं था कि उनकी हर गतिविधि का रिकॉर्ड मोसाद और CIA तक पहुंच चुकी है। अब सवाल ये कि 28 फरवरी को ऐसी क्या सूचना मिली कि अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च करने का फैसला लिया, और अगर ऐसी सूचना मिली कि खामनेई अपने टॉप लीडर्स के साथ अपने कंपाउंड में जाकर मीटिंग करने जा रहे हैं, तो आखिर ये सूचना उन तक पहुंची तो पहुंची कैसे? खामनेई के बंकर का रूल तो ये था कि यहाँ जो भी मीटिंग के लिए जाता था, कहा जाता है कि उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर खामनेई के कमरे में ले जाया जाता था। यानी खामनेई से मिलने वालों को भी नहीं पता चलता कि वो कंपाउंड के किस हिस्से में है। तो ये बात मोसाद और CIA को कैसे पता चल गई? इस सवाल का जवाब थोड़ी देर में देंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि अमेरिका ने खामनेई की ट्रैकिंग के लिए AI तकनीक का इस्तेमाल किया। इसके जरिए अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा यह कि इस हमले के लिए अमेरिका ने एंथ्रोपिक AI का इस्तेमाल किया। हवाई हमला करने से पहले इस AI के जरिए समझा गया कि हमला एग्जैक्टली कहां करना है। जहां हमला करना है वहां जोखिम कितना है, हमला कितना कामयाब होगा, ईरान की तरफ से कैसा पलटवार हो सकता है, और उससे निपटने की रणनीति क्या होगी। इसी वजह से अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमान ईरान में अपने सटीक निशाने पर बम बरसाकर लौट आए, और खामनेई जिस इमारत में थे वो वहीं अपने सिपह सालारों के साथ दफन हो गए। सुबह 6 बजे इजराइल के एयरबेस से टेक ऑफ के लिए रेडी फाइटर जेट्स, सुबह 7:45 पर भरी उड़ान, और 2 घंटे 5 मिनट बाद 9:40 पर अटैक। सेकंड में बरसाए 30 बार, बिल्डिंग से बंकर तक सब ध्वस्त। ये ऑपरेशन नहीं,
खामेनेई का फाइनल डेथ कोड था, जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के आपसी तालमेल से तैयार रिपोर्ट पर किया गया। इसे लेकर दो थ्योरीज वर्ल्ड मीडिया में हैं। पहली थ्योरी के मुताबिक अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों ने खामेनेई की रोजमर्रा की गतिविधियों का गहराई से अध्ययन किया था। वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि खामेनेई कहाँ रहते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, कैसे बातचीत करते हैं और खतरे की स्थिति में कहाँ छिप सकते हैं। शनिवार को होने वाली मीटिंग की पक्की सूचना CIA और मोसाद को मिल गई, जिसमें खामेनेई अपने सेफ कैंपस में राष्ट्रीय सुरक्षा की कोर टीम और टॉप कमांडर से मिलने वाले थे। मीटिंग दिन में इसलिए रखी गई थी क्योंकि खामेनेई दिन के समय खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जून 2025 में भी कहा था, मुझे पता है खामेनेई कहां छिपे हैं, लेकिन हम अभी नहीं मारेंगे। लेकिन सच ये है कि अमेरिका को भी पता था कि बंकर के जिस हिस्से में रहते हैं खामेनेई, उसे अपने सबसे ताकतवर GBU-28 बंकर बस्टर बम से भी वो उड़ा नहीं सकते। तो फिर खामेनेई की ऊपरी मंजिल वाले बंकर में लाने की साजिश कैसे रची गई? जासूसी की दुनिया में एक बड़ा खतरनाक शब्द होता है डबल एजेंट। ये वो जासूस होते हैं जो काम आपके लिए करते हैं, लेकिन आपकी सारी जानकारियां दुश्मन तक पहुंचाते हैं। ये काफी ज्यादा ट्रेंड और काफी ज्यादा प्रोफेशनल माने जाते हैं। खामेनेई की हत्या में दूसरी थ्योरी इसी डबल एजेंट की मानी जा रही है, जो काम तो खामेनेई के लिए कर रहे थे, लेकिन उनकी सारी जानकारियां दुश्मन देश इजराइल और अमेरिका तक पहुंचा रहे थे। और इस बात का खुलासा खुद ईरान के पूर्व राष्ट्रपति ने किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जून 2025 के हमले के बाद जब भी खामेनेई के खात्मे की बात कही, उन्हें चैलेंज किया, तब खामेनेई ने भी उसी भाषा में ट्रंप को जवाब दिया। और सिर्फ जवाब ही नहीं, बल्कि खामेनेई ने इसे अलर्ट के तौर पर लिया। खामेनेई को पूरा अंदाजा हो चला था कि उनको CIA और मोसाद के एजेंट्स ट्रैक कर रहे हैं। इसी खतरे को देखते हुए खामेनेई ने ईरान के मेन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से अलग जासूसों की अलग टीम तैयार की। ये टीम सीधे खामेनेई को रिपोर्ट करती थी। इसका मकसद था ईरान में फैले अमेरिका इजराइल के एजेंट्स का खात्मा। ईरान में ये काम पिछले 4-5 महीनों से चल रहा था। ईरान को शक था कि यही एजेंट्स लोगों को सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद के मुताबिक जून 2025 के हमले के बाद खामेनेई को डर था कि मोसाद के एजेंट्स ईरान में फैले हुए हैं। मोसाद के एजेंट्स उनकी लोकेशन ट्रैक करने से लेकर हत्या तक कर सकते हैं। इसलिए मोसाद एजेंट्स का सफाया करने के लिए एक सीक्रेट टीम बनाई गई। जिस ईरानी एजेंट को खामेनेई की सीक्रेट टीम का चीफ बनाया गया, वो डबल एजेंट निकला। शक है कि इसी एजेंट ने खामेनेई की लोकेशन, उनकी मूवमेंट की सटीक जानकारी लीक की। इन दो थ्योरीज में से कौन सी सच है, इस पर सिर्फ 2 दावे हैं। ईरान सरकार ने अभी इस पर टिप्पणी नहीं की। लेकिन खामेनेई के खात्मे के पीछे एक तीसरी थ्योरी भी है, जो रूस की तरफ से आई है। टेक्निकल वॉर में एक टर्म होता है कवर ऑपरेशन, जिसमें दुश्मन को आपके असली मकसद के बारे में कोई अंदाजा नहीं होता। दुश्मन को सिर्फ यही बताया जाता है कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं, बस हमारा कहना, हमारी शर्तें मानो। पिछले 1 महीने में आपको याद होगा कि ट्रंप की तरफ से ईरान को यही कहा गया कि हमारे साथ परमाणु डील कर लो, हम युद्ध नहीं चाहते। तो फिर सवाल उठता है कि क्या यह ट्रंप का एक कवर ऑपरेशन था? महायुद्ध में बदलते मिडिल ईस्ट की जंग में अब इस बात की कोई मायने नहीं कि किसके पास कितने एडवांस वेपन्स हैं। अब बात यह है कि युद्ध अब यहां से आगे बढ़ चुका है, तो इसे रोकेगा, क्योंकि पूरी फरवरी इस युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच जेनेवा में बातचीत चल रही थी। 3 दौर की बातचीत के बाद भी हालांकि परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर कोई सहमति नहीं बनी। लेकिन इतने भर से ट्रंप हमले के ऑर्डर पर साइन कर देंगे, ये भी किसी ने नहीं सोचा। तो क्या ईरान से टॉक ट्रंप का कवर ऑपरेशन था? टेबल पर ईरान से शांति वार्ता और ग्राउंड पर डेंजरस प्लान। 3 दिन पहले तक इन सवालों का कोई मतलब नहीं था। ट्रंप बार बार ये कह और दिखा रहे थे
कि ईरान शर्तें मान लेगा, लेकिन अमेरिका और इजराइल के अंदर खाने में कुछ और ही चल रहा था। खामनेई की ट्रैकिंग हो चुकी थी। इसके बाद फाइनल स्ट्राइक की तारीख भी पक्की हो चुकी थी। ऐसे आप रूस के नेशनल सिक्योरिटी हेड दिमित्री मेदवेदेव के बयान से समझ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना असली रंग दिखा दिया। ईरान से बातचीत का इस्तेमाल वो हमले के कवर के तौर पर कर रहे थे। ये हमला एक साजिश है। यानी पूरी फरवरी में ट्रंप ईरान को यह जताने में कामयाब हुए कि हमले का कोई प्लान नहीं। लिहाजा खामनेई ने लोगों से मिलना जुलना और धार्मिक यात्राओं पर निकलना शुरू कर दिया। यहीं से अमेरिका का घात शुरू होता है। खामनेई जरा सा बेफिक्र हुए। अमेरिका ने सारे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए सिर्फ इस संदेह पर खामनेई को खत्म कर दिया कि उनकी लीडरशिप में ईरान परमाणु बम बना चुका है।